उत्तरी पाकिस्तान में कहीं 11 जनवरी 2020 की सर्द सुबह सेना का मुखबिर एहसान उल्लाह एहसान उस घर की तरफ इशारा करता है जहां कुछ आतंकवादी पनाह ले रहे हैं। मत। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर के चेहरे से कामयाबी भरी मुस्कुराहट जल्द ही गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि एहसान कहीं नजर नहीं आ रहा। जाओ ढूंढो उसे, वो किसी भी हालत में भागना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 महीने बाद एहसान ने टीवी चैनलों को एक ऑडियो क्लिप भेजा। 3 साल बाद भी पाकिस्तानी सेना ने मुझसे किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं भाग आया। जल्द ही मैं और भी खुलासे करूंगा। वैसे आम कैदियों का जेल से भागना कोई बड़ी खबर नहीं, पर एहसान कोई आम कैदी नहीं था। वो 2014 में हुए पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल APS हमले का मुख्य आरोपी था, जिसमें 134 बच्चे और 15 स्कूल कर्मचारी मारे गए थे। फिर उसी साल लाहौर के एक ईस्टर मेले में बम विस्फोट में करीब 75 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायलों का जिम्मेदार था। हालांकि वो और भी बहुत सारे आतंकी हमलों में शामिल था, लेकिन उसका सबसे खुफियात हमला एक स्कूल बस पर था। 9 अक्टूबर 2012 सुबह के करीब 10 बजे पाकिस्तानी स्वात घाटी के मिंगोरा गांव में एक मिनी ट्रक जैसी बस में कुछ स्कूली लड़कियां परीक्षा के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। तुम में से मलाला कौन है? सब लड़कियों ने मलाला की तरफ मुंह करके देखा। बंदूक की गोली उसके बाएं माथे से गुजरती हुई उसकी गर्दन से होकर पीठ में घुसी। शाजिया रमजान और कायनात रियाज जिनके बीच मलाला बैठी थी, उनके हाथ और कंधे में भी गोली लगी थी, लेकिन घाव इतने गहरे नहीं थे। मलाला को ठीक करने के लिए कई सर्जरी और 9 महीने का वक्त लगा। इस हादसे के बाद एहसान ने टीवी पर बेशर्मी से इस कायरतापूर्ण हमले का श्रेय लेकर चेतावनी दी। हमने उसे गोली मारी और अगर वो बच गए ना तो उसे दोबारा गोली मारेंगे जब तक कि वो मर नहीं जाती। उस समय एहसान उल्लाह एहसान पाकिस्तानी तहरीक-ए-तालिबान का प्रवक्ता था, लेकिन 2014 में वो एक और कट्टरपंथी संस्था जमात-उल-अहरार में शामिल हो गया। ये वही दौर था जब पाकिस्तान उन्हीं मुजाहिदीनों से लड़ रहा था जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सींचा था, और अब जेलों में फेंके जा रहे थे अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। देखिए, हमने कितने सारे आतंकवादी पकड़ लिए। मारे जाने के डर से और उसके सर पर इनाम होने के कारण एहसान उल्लाह एहसान, असली नाम लियाकत अली ने ISI और पाकिस्तानी सेना से समझौता कर लिया। मैं आपको आतंकवादी दूंगा और आप मेरी हिफाजत करोगे, बोलो कबूल? अफगानिस्तानी सीमा पर उसने अपनी बीवी और बच्चे के साथ पाकिस्तानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सेना ने मौके का फायदा उठाकर खुद की ही सिफारिश की। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन अब अपनी गलतियों का एहसास कर खुद को हमारे हवाले कर रहे हैं। उसके आत्मसमर्पण के तुरंत बाद एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के इंटरव्यू में एहसान ने कई झूठे दावे किए। पाकिस्तान तालिबान को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पैसा देती है। उसने कुलभूषण जाधव पर भी आरोप लगाया। मेरे पास पुख्ता सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि वो भारतीय जासूस था, लेकिन अभी तक वो अपने इन दावों के पक्ष में कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। हाई प्रोफाइल कैदी होने के नाते जेल में रहने के बजाय एहसान पेशावर के हयाताबाद इलाके के एक आलीशान मकान में अपने परिवार समेत रखा गया था, जहां वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मन मर्जी जश्न मनाता था, इंटरनेट का मजा लेता था, और वहीं उसका दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। आज तक उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। इन विशेष सुविधाओं के बदले में एहसान कई उच्च रैंकिंग तहरीक-ए-तालिबान सदस्यों की जानकारी देता रहा, जैसे कारी सैफुल्लाह महसूद और शेख खालिद हक्कानी, TTP के वरिष्ठ सदस्य जिनकी बाद में अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। तो आखिर वो भागा क्यों? क्या उसे इस बात का इल्म हो गया था कि उससे पूरी जानकारी का रस निकालकर ISI, जो कि अपने वायदे को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, उसे आखिरकार मार ही देती? और शायद वो इस वादे पर भी अमल नहीं करती कि सारी जानकारी देने के बाद वो उसे पैसों समेत किसी इस्लामिक देश में सुरक्षित बसा देंगी।
कुछ तो भनक मिली होगी उसे, क्योंकि 1 जनवरी 2020 के दिन मेरे बीवी और बच्चे नए साल के लिए अपने नाना नानी के घर जाना चाहते हैं। पर यह माना जा रहा है कि उसने उन्हें तुर्की भेज दिया, जहां वो बाद में उनसे मिल गया था। हालांकि कुछ का दावा है कि वो अफगानिस्तान में कहीं छिपा है। पाकिस्तान ने उसका मन बदलने की बहुत कोशिश की। वापस आ जाओ भाईजान, कितने और पैसे चाहिए, हुक्म करो। पैसों की बात नहीं है, अब तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा। एहसान बड़ा चालाक आदमी है, उसको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका तालिबान संधि होने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा। जिन तालिबान सरदारों की उसने हत्या करवाई वो उसकी जान कभी नहीं बख्शेंगे, और पाकिस्तान जो तालिबान का फिर से सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, उससे हिफाजत की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। शिकारी अब खुद शिकार बन गया। बिस्बो की शायरी, जान बचाने भाग रहा यहाँ वहाँ एहसान, ISI का नहीं बचा उससे अब कोई काम, कल तक रहता ठाठ से कातिल की थी शान, आज बचानी मुश्किल है उसको खुद की जान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।